हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मिड डे मील की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। मिड डे मील का जो सर्वे होता है वो 5 विद्यालयों के लिए होता है। तो आइए देखते हैं कि मिड डे मील की फ़ाइल में क्या क्या लिखा जाता है और कैसे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिड डे मील मध्याह्न भोजन क्या है। प्रस्तावना में देखिए उसके बारे में लिखा गया है, मध्याह्न भोजन यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और ये डिटेल्स में आप देखकर इसको लिख लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये दूसरा पेज है इंट्रोडक्शन का। 2 पेज आपका इंट्रोडक्शन है, लास्ट में पढ़ रहा हूँ। देखिए, इस योजना के अंतर्गत शामिल है प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने ले जाने के प्रति क्विंटल 50 रुपये का अनुदान है। ये आपका प्रस्तावना है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद देखिए उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन का लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की 2 मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है। तो ये देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि। 5.6 पॉइंट। अब देखिए 7 पॉइंट है, विद्यालय में सभी जातियों व धर्मों के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता व परस्पर भाईचारे की भावना को विकसित करना। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है इसमें टोटल, देख कर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए एक साइड फोटो चिपकाई गई है, जहाँ पे सर्वे के लिए गए थे मिड डे मील के लिए, वहाँ की फ़ोटो चिपकाई गई है। उसके बाद देखिए मिड डे मील योजना के कमेटी, मिड डे मील योजना कमेटी, उसके बारे में लिखा गया है। मिड डे मील योजना में किसी तरह का घोटाला और लापरवाही न बरती जाए, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई कमेटी का गठन किया है, जिनमें से कुछ कमेटी नेशनल लेवल पर इस योजना की निगरानी रखती है, जबकि कुछ कमेटी स्टेट, जिला, नगर, ब्लॉक, गांव और स्कूल लेवल पर इस योजना के कार्य को देखती है। तो ये देखिए लिखा गया है, इसमें स्थानीय कमेटी के बारे में लिखा गया है आपका, और उसके बाद स्टेट लेवल के बारे में लिखा गया है। स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय संचालन सह निगरानी समिति इस स्कीम पर निगरानी रखती है और एक कमेटी राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्षता में कार्य करती है। फिर जिला स्तर पर लिखना है आपको, जिला स्तर पर देख कर लिख लीजिए इसको। फिर संयुक्त समीक्षा मिशन, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद मिड डे मील योजना की गाइडलाइंस। मिड डे मील योजना के जिन भी स्कूल में चलाया जाता है, इन सभी के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की है और इन गाइडलाइंस का पालन हर स्कूल को करना पड़ता है। तो ये देखिए पॉइंट वाइज लिखा है, गाइडलाइंस है 6, 7, 8 पॉइंट तक है। आप इसको देख कर लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए बाल अधिकार, ये जो है हर आपको प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में आपको दीवार पर लिखा मिल जाएगा। तो ये उसी का फोटो है, खींच कर चिपकाया गया है फाइल में। और ये पॉइंट है आपके, देखिए 7, 8 तक पॉइंट था। 8 पॉइंट है, समय समय पर बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का टेस्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में होगा। उसके बाद देखिए मिड डे मील द्वारा दिया जाने वाला खाना। गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 और प्रोटीन ग्राम में की मात्रा 12 तक होनी चाहिए, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 100 ग्राम और प्रोटीन ग्राम में की मात्रा 20 होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मॉडल, उसका क्या है? इस स्कीम को 3 तरह के मॉडल के तहत चलाया जाता है, जो कि विकेंद्रीकृत मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और केंद्रीकृत मॉडल। तो ये देखिए लिखा गया है विकेंद्रीकृत मॉडल क्या है, केंद्रीकृत मॉडल क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है, आप देख कर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका मेनू। तो ये देखिए वहाँ पे दीवार पे ये चीज़ बनाया जाता है, लिखा रहता है, उसी की फ़ोटो है, चिपकाई गई है। उसके बाद देखिए बच्चे को दिया जाने वाला खाने के बारे में जानकारी और उनकी मात्रा। खाना है आपका चावल, गेहूँ, दाल, सब्जियाँ, तेल और वसा, कितना मात्रा में देना है बच्चे को, ये देखिए लिखा है कि किस क्लास के बच्चे को कितना तक खाना देना है आपको। उसके बाद देखिए सर्वे के ये पिक है आपकी, कि जहाँ पे सर्वे गया था, बच्चे खा रहे हैं और खाना एक तरफ बन रहा है। उसके बाद देखिए मिड डे मील के फ़ायदे। मिड डे मील के क्या फ़ायदे हैं? पहला पॉइंट में है स्कूलों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है गरीब परिवार के छात्रों के भूखमरी से बचाना।
नेक्स्ट पॉइंट है स्कूली बच्चों को सेहतमंद बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना का सामाजिक मूल्य है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना का शैक्षिक मूल्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ये लिखा है आपका पॉइंट वाइज है, आप इसको देख कर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मिड डे मील स्कीम के नुकसान, इसके नुकसान भी है। देखिए नुकसान क्या है जान लेते हैं। मिड डे मील खाने से जुड़ी हुई एक स्कीम है और इस मील के द्वारा जो खाना बच्चों को दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब होती है। पिछले कई सालों में देखा जा रहा गया है कि इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले खाने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इस स्कीम को सही से चलाने के लिए जो पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन पैसों का घोटाला भी कर लिया जाता है और ऐसा होने से न केवल बच्चों को घटिया खाना मिलता है बल्कि सरकार को भी काफ़ी नुकसान होता है। और देखिए एक साइड फिर फोटो लगाई गई है। उसके बाद देखिए मध्यमाह्न भोजन के महत्व क्या है। मध्यमाह्न भोजन के महत्व उसके बारे में लिखा गया है। स्कूल में अधिकतर बच्चे खाली पेट पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल में आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वास्थ्य विकास के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको भी देख कर लिख लीजिए, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मिड डे मील सर्वे के लिए ले जाया गया है। उसमें पहला विद्यालय है पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर कौड़िहार प्रयागराज। सुझाव दिया गया है भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। सब्जियां वांछित मात्रा में नहीं थी। भोजन आहार तालिका के अनुसार नहीं था। दूसरा है पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरी उपहार भगवतपुर प्रयागराज। सुझाव है इसमें भोजन बच्चों के आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। दिए जाने वाला भोजन की गुणवत्ता में सुधार करें। तीसरा है प्राथमिक विद्यालय मुंडेरा प्रयागराज। सुझाव में देखिए भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करें। बच्चों को फल व दूध देने चाहिए। चौथा है प्राथमिक विद्यालय हरवाड़ा प्रयागराज। सुझाव में बच्चों को भोजन के पूर्व हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। पांचवा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय नीमसराय प्रयागराज। सुझाव है साफ पानी पीने का उपलब्ध कराया जाए, साफ बर्तनों में खाना परोसा जाए। तो देखिए फाइल चेक भी है और गुड भी मिला है। तो इस तरह से आपकी मिड डे मील की फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है लिखने में या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर डिटेल्स में जानकारी दूंगा।